सो ये चीज़ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि बजाज ने जो है वो केटीएम को ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एक्वायर कर लिया है। मतलब एक तरीके से जो है वो बजाज ही अब केटीएम का ओनर रहने वाला है। एंड रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज की बाइक्स के साथ साथ केटीएम की बाइक्स भी जो है वो अपडेट हो रही है। अब उसी के साथ साथ आपको और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि अपडेट होती हुई देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बाइक के अंदर मिलने वाली है, क्या फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, आइए चलिए सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। केटीएम ने रिसेंटली अपनी ड्यूक 160 को जो है वो न्यू टीएफटी मीटर के साथ लॉन्च कर दिया है, जहां पर उस बाइक की कॉस्टिंग जो है लगभग 5-7 हज़ार रुपए जो है इंक्रीज हो गई है। एंड ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता थी क्योंकि केटीएम ने जब अपनी ड्यूक 160 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डिस्प्ले दिया था, ना कि टीएफटी डिस्प्ले। बट फिलहाल अब उस बाइक के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलता है। एंड ऐसे ही बजाज जो है वो और भी कुछ बाइक्स को अपडेट करने वाली है। मतलब केटीएम की तो होगी ही एंड बजाज की भी होने वाली है। केटीएम की तरफ से आने वाली जो ड्यूक 250 है उसके अंदर भी कंपनी जो है वो काफी अपग्रेड करने वाली है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप 250 सीसी के अंदर कोई भी मशीन देख रहे हो ना, इस बाइक का भाई कोई भी तोड़ नहीं है। काफी अच्छी जो है इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। सो एक आधी फीचर की जो है वो कमी आप लोगों को इस बाइक के अंदर जरूर देखने को मिलती है, तो वो सारी की सारी कमियों को जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए केटीएम के अंदर दूर किया जा रहा है। केटीएम की अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूँ तो इसका जो सबसे पास का कॉम्पिटिटर अगर आप देखते हो जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देता है वो है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 250R। हीरो जो है उस बाइक के अंदर भी कुछ नए फीचर जो है एड ऑन करने वाला है, न्यू कलर कॉम्बिनेशन लाने वाला है, टीएफटी डिस्प्ले लेकर के आने वाला है। सो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है ऑब्वियसली डालने वाला है ड्यूक 250 की सेल्स पे। सो यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है, आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आप 2-4 फीचर जो है वो और ज्यादा एड ऑन करके देने वाली है। ड्यूक 250 को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक 250 सीसी के इंजन के हिसाब से, पावर परफॉर्मेंस बाकी सारी चीजें। अभी इस बाइक को अगर आप देखते हो तो कुछ फीचर जो है इस बाइक के अंदर आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, केटीएम ने अपनी ड्यूक 390 को जब क्रूज कंट्रोल के साथ अवेलेबल किया था ना, तो भाई बहुत सारे लोगों की डिमांड निकल करके आई थी कि भाई ये फीचर जो है वो हमारी ड्यूक 250 के अंदर भी होना चाहिए। मतलब 390 जितने पैसे नहीं है बट हमें 250 में ये फीचर चाहिए। एंड एक क्रूज कंट्रोल वाला फीचर एक ऐसा फीचर हो गया ना भाई जो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा कॉमन है। स्पेशली अगर आप हीरो की बाइक में देखोगे कि आपको 125 सीसी की बाइक के अंदर भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा हाइयर 160 सीसी में जाते हो वहां पे भी क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। सो केटीएम एक अच्छी ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है। सो ये वाले फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहला अपडेट रहने वाला है क्रूज कंट्रोल का। सेकंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यू कलर्स एंड ग्राफिक जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। केटीएम भाई शुरू से जो है वो ऑरेंज के साथ काफी अच्छा जो है गेम खेलता है, काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन लेकर के आता है। एंड यहाँ पर आपको जो है इस बाइक के साथ न्यू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी रहती है भाई कंपनी की। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि कंपनी ने जब पहले ऑरेंज कलर के अंदर ड्यूक को लॉन्च किया था तो उसकी सेल्स फिगर उतनी नहीं आई थी, बट जब ऑल ब्लैक वाला पूरा का पूरा वेरिएंट लॉन्च किया ना, उसको बहुत ज्यादा लोग जो है लेना पसंद करते हैं। एंड देखने में भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा भड़कीला ऑरेंज नहीं चाहिए, ठीक ठाक चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत ऑरेंज हो तो समझ में आता है। सो यहाँ पर आपको न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन चीज रहेगी। उसी के साथ यहाँ पर अगर नेक्स्ट चेंज के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब ऑब्वियसली भाई 125 सीसी की आज के टाइम की बाइक्स को देखोगे ना तो उनमें भी आपको ये सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक तरीके से नॉर्म सी आप लोग ले सकते हो कि जितनी भी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी को जो है इंक्रीज करनी है। सो ये सारी चीजें भी जो है आप लोगों को ऑफर करी जा रही है बाइक्स के अंदर। एंड ड्यूक 250 को अगर आप देखते हो तो काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस है। मतलब देखो 250 सीसी के हिसाब से इस बाइक का पावर जो है वो बहुत ज्यादा इनफ है। एंड स्पेशली अगर आप एक बिगनर बंदे इस बाइक को चलाओगे ना, सो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये बाइक जो है काफी ज्यादा जबरदस्त एंड काफी एग्रेसिव जो है पुल आपको ऑफर करती है। बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड अगर उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो जैसा आपको ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलता है जो एडजस्टेबल लिवर्स आते हैं, एग्जैक्टली वही एडजस्टेबल लिवर जो है वो आप लोगों को ड्यूक 250 के अंदर कंपनी जो है वो ऑफर करने वाली है। ऑब्वियसली भाई बजाज ने जो है केटीएम को अक्वायर कर रखा है पूरी तरीके से। सो अब आपको फीचर जो है वो और ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेंगे, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। एंड अगर नेक्स्ट चीज के अंदर अगर अपग्रेड देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा भाई प्राइसिंग में। ऑब्वियसली जो आपकी अभी वाली ड्यूक 250 आती है वो समथिंग अराउंड आपको 2.45 लाख रुपीस जो दिल्ली में कॉस्ट करती है। जो ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, सो अच्छा खासा पैसा जो है आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। मान के चलना कम से कम 5 से 10 हजार रुपए के बीच में ही जो है प्राइसिंग आप लोगों को ऑफकोर्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। बिकॉज अभी रिसेंटली जो ड्यूक 160 आई है उसके अंदर भी जो प्राइसिंग है भाई वो थोड़ी सी इंक्रीज करके ही कंपनी जो है वो दे रही है। सो यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी प्राइस में ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको थोड़े से और ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में, सो ऑब्वियसली भाई केटीएम जो है वो टॉप ऑफ द लाइन रहने वाली है। 250 सीसी में अगर मैं देखता हूँ एक्सट्रीम के अंदर आपको जरूर 30 बीएचपी मिलता है, बट कहीं ना कहीं केटीएम जो है स्टिल अभी भी आपको 31 बीएचपी ऑफर करता है। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा यानी 249 सीसी के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन से वो आपको सेम 31 बीएचपी का पावर एंड 25 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा।
मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले अदर फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो केटीएम का जैसे मैंने आपको बोला कि भाई केटीएम का जो परफॉर्मेंस वाला हिसाब किताब होता है ना, या फिर फीचर्स के मामले में बात की जाए, स्पेशली अगर मैं ड्यूक सीरीज में बात करता हूँ, सो यहाँ पर आपको भर भर के फीचर्स मिल रहे हैं। स्पेशली ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 के अंदर तो भाई ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको शायद और किसी बाइक के अंदर ना भी देखने को मिले। ऑल एलईडी सेटअप जो आपको बाइक में मिलेगा, प्रॉपर कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को बाइक में मिलता है, क्विक शिफ्टर हो गया, राइड बाय वायर हो गया, राइडिंग मोड्स हो गए, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एंड उसी के साथ दो चार फीचर लाइक क्रूज कंट्रोल हो गया, एडजस्टेबल लिवर्स हो गया। ये सभी फीचर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप कंपटीशन में देखते हो तो देखो मेजर जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली एक्सट्रीम 250 आर ही रहने वाली है, एंड उसके अंदर भी आपको पता है कि क्रूज कंट्रोल एंड बाकी सारे वाले फीचर जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बना दूं। बाकी सुजुकी से अगर आप देखोगे तो देखो जिक्सर को वो लोग कुछ भी खास अपडेट देते नहीं है। 250 इतने टाइम से जो लॉन्च हो रखी है, मैं नेकेड वाली के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड उसके अंदर स्टिल अभी भी बेसिक फीचर्स हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उससे इसका कुछ खास कंपटीशन होगा। हाँ, स्मूथनेस एंड रिलायबल अगर आपको इंजन चाहिए तब तो आप उस कंडीशन में उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी डोमिनार 250 हो गई, एंड 250 हो गई, इनकी प्राइसिंग जो है वो काफी हद तक कम है। स्पेशली अगर आप ड्यूक 250 के कंपैरिजन में देखते हो तो मुझे लगता नहीं है कि उस बाइक को जो है कंपटीशन में आप लोगों को रखना चाहिए। बाकी हाँ, 250 सीसी है तो आप लोग एक बार को रख सकते हो। टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, सो यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो बाइक के अंदर नहीं मिलने वाला। इस बाइक के अंदर जो टायर साइज आपको मिलता है 110 70 आर 70 इंच के, यानी रेडियल टायर जो है आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। 150 60 आर 70 इंच के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाते हैं, जो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट है। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो निकाल के देता है। अगर आप लोगों को लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है, तो इन सभी चीजों में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो 320 mm की आपको फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क मिलती है, जो आपको टॉप लेवल की ब्रेकिंग ऑफर करती है। यानी 4 पिस्टन कैलिपर आपको फ्रंट में मिलता है एंड 2 पिस्टन कैलिपर आपको जो है रियर में मिलता है। सो केटीएम की ब्रेकिंग के मामले में तो भाई मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी, चाहे हीरो की आप एक्सट्रीम 250 आर को ही क्यों ना रख लो भाई, जो आप लोगों को ब्रेकिंग केटीएम में मिलती है ना, वो शायद कोई और अदर ब्रांड जो है आप लोगों को ना ऑफर करे। सस्पेंशन में आपको यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एडजस्टेबल सस्पेंशन का भी नहीं कह सकते भाई, ऑब्वियसली 250 सीसी के अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन आने लगे तो प्राइसिंग जो है वो ऑब्वियसली और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड केटीएम जो है अभी प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने वाला, मतलब अभी जो जिस प्राइसिंग पे चल रही है उसी में थोड़ा बहुत आपको जो है एक्स्ट्रा फीचर्स दे देंगे। उसके अलावा ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत बैठना कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो ये एक चीज है। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि अभी 2.45 लाख रुपीज जो कॉस्ट करती है, तो थोड़ी सी प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको ये बाइक भी जो है वो अपडेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। मेरे को लगता है कि हाँ भाई, ये वाले फीचर जो है ऑफकोर्स लेकर के आने चाहिए। मतलब आज के टाइम में ना ये फीचर्स बिल्कुल ही कॉमन हो गया भाई। स्पेशली हीरो की बाइक्स, जैसे मैंने बोला ना, हीरो तो सभी बाइक्स में दे रहा है, एक्सपल्स में भी देने वाला है, एक्सट्रीम 250 में भी देने वाला है, 160 और 125 में तो दे ही दिया। मेरे को लग रहा है कि और भी इनकी जो 125 सीसी की बाइक है ना, स्प्लेंडर में भी आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिलने लगेगा भाई। तो ये एकदम कॉमन फीचर हो जाएगा। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो ड्यूक 250 के अंदर ये फीचर देने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट जरूर कर देना अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए।